उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी अब अपनी पुरानी पहचान बदल रही है? क्या चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के दौरे की जाट मुस्लिम राजनीति अब इतिहास बनने जा रही है? और क्या जयंत चौधरी अब बीजेपी के राजनीतिक मॉडल पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी की नई रणनीति पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अब सिर्फ जाट और मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहने के बजाय ब्राह्मण समाज को भी बड़े स्तर पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। कई जगह ब्राह्मण सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम और नए चेहरों को संगठन में जिम्मेदारी देने जैसे कदम इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयंत चौधरी समझ चुके हैं कि बदलते उत्तर प्रदेश में केवल एक पुराने सामाजिक समीकरण के सहारे चुनाव जीतना आसान नहीं है। इसलिए आरएलडी अब अपनी छवि को किसान पार्टी से आगे बढ़ाकर एक व्यापक सामाजिक आधार वाली पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। ये बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर देखा जा रहा है, जहां हर दल अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है। अब सवाल है कि आखिर ये बदलाव क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले 2 वर्षों की राजनीति मानी जा रही है। 2024 में जयंत चौधरी ने एनडीए का साथ चुना और आज वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इसके बाद आरएलडी की राजनीति का अंदाज भी बदलता दिखाई दे रहा है। पहले पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जाट और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ माना जाता था, लेकिन एनडीए में आने के बाद मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा पहले जैसा साथ देगा या नहीं, इस पर सवाल खड़े हुए। ऐसे में पार्टी के सामने नया सामाजिक आधार तैयार करने की चुनौती आ गई। माना जा रहा है कि इसी वजह से अब आरएलडी ब्राह्मण समाज सहित दूसरे वर्गों तक पहुंच बनाने में लगी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पश्चिमी यूपी में आरएलडी को साथ रखकर अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। अगर आरएलडी ज्यादा सीटों की मांग करती है तो बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। यानी गठबंधन जितना मजबूत दिखता है, उसके भीतर सीटों और सामाजिक समीकरणों की राजनीति उतनी ही जटिल होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सामाजिक समीकरण बदल देने से राजनीति बदल जाती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। आरएलडी की असली पहचान किसान राजनीति और चौधरी चरण सिंह की विरासत से बनी है। पश्चिमी यूपी में पार्टी की ताकत हमेशा गांव, खेत और किसानों के मुद्दे पर खड़ी रही है। अब अगर पार्टी नई सामाजिक इंजीनियरिंग करती है तो उसे ये भी साबित करना होगा कि उसकी मूल पहचान कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ सामाजिक पार्टी भी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस भी अलग रणनीति बना रही है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के बीच भी राजनीतिक संतुलन का है। अगर आरएलडी ब्राह्मण समाज को जोड़ने में सफल होती है और जाट वोट भी उसके साथ बने रहते हैं तो पार्टी का दायरा पहले से बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर पुराने समर्थकों को ये महसूस हुआ कि पार्टी अपनी मूल राजनीति से दूर जा रही है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए वोट जोड़ने के साथ पुराने भरोसे को बनाए रखने की है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा कि कौन किसके साथ है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि कौन किस समाज तक पहुंच बना रहा है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए रखना चाहती है। आरएलडी अपनी नई पहचान गढ़ने में लगी है। समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के साथ नए वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जयंत चौधरी की नई रणनीति आने वाले समय में पश्चिमी यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं जीते जाते। विकास, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और जनता का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आरएलडी की नई जाट ब्राह्मण रणनीति कितनी सफल होगी। लेकिन इतना तय है कि जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी को पुराने राजनीतिक फॉर्मूले से आगे ले जाकर एक नए प्रयोग की ओर बढ़ाना चाहते हैं। अब ये प्रयोग चुनावी मैदान में कितना सफल होता है, इसका जवाब आने वाला वक्त और जनता का फैसला ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।